क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो सर्कल्स जिनमें से एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, एक सर्कल है मान लीजिए, दूसरा सर्कल है ये, दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। तो मान लो कि ए और बी वो पॉइंट्स हैं जिन पर ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी मान लिया कि ओ इसका सेंटर है, पी इसका सेंटर है। फिर क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। सेंटर के बीच, अच्छा पहले ये लिखते हैं कि एक की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर्स के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों सर्कल की कॉर्ड का काम करे। तो यहां से इसको ऐसे मिला दें तो ये जो है कॉमन कॉर्ड है, इस सर्कल की भी कॉर्ड, इस सर्कल की भी कॉर्ड है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, मींस ए बी की लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखें, जब भी दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री भी बनता है और ये बाइसेक्ट भी हो जाती है। ठीक, तो यही हम सबसे पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि इफ टू सर्कल्स intersect each other at 2 points, then the line segment joining their centers is the perpendicular bisector of the कॉमन कॉर्ड। ठीक, क्या कह रहा है, जो कॉमन कॉर्ड है उसके लिए ओपी, ठीक, ए बी के लिए ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन दो बराबर भागों में भी बांटेगा और यहां 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अब हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये हो गई हाइट और ये हो जाएगा बेस, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं।